प्राकृतिक सौंदर्य और मौनी बाबा का सिद्ध स्थान है मृगन्नाथ। सिलवानी से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित मृगन्नाथ सिलवानी पड़ान से होते हुए गैलपुर ग्राम पहुंचते हैं। गैलपुर ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है मृगन्नाथ। प्राकृतिक सौंदर्य, नदी, पहाड़, झरने की अद्भुत सौंदर्यता अपने अंदर समेटे हुए है। मृगन्नाथ धाम में आज से लगभग 25 से 30 साल पहले कहीं दूर दराज से आए मौनी बाबा निवास करते थे, जिनके पास अद्भुत शक्तियां थी। कहा जाता है कि जंगल के जानवर भी उनका कहा मानते थे और वह रात्रि में मृगन्नाथ में अकेले रहा करते थे। बुजुर्ग बताते हैं कि उनके पास आकर जंगल का शेर भी बैठा करता था। बाबा के चमत्कार देख लोग दंग रह जाते थे। जैसे जैसे मौनी बाबा की प्रसिद्धि बढ़ने लगी, मृगन्नाथ में एक कुइया है जिसका जल भीषण से भीषण गर्मी में भी समाप्त नहीं होता। इन्हीं चमत्कारों को देखते हुए कुछ लालची लोगों ने बाबा की निर्मम हत्या कर दी थी। इसके बाद यह स्थान खाली हो गया था। कुछ वर्ष पूर्व इस स्थान पर कोई बाबा मौजूद नहीं था, लेकिन विगत 3 वर्षों से सिलवानी निवासी दीपक यादव ने यह स्थान संभाला और बाबा बनकर यहीं बस गए। उनके सानिध्य में भगवान शिव का जलाभिषेक एवं सीताराम कीर्तन का आयोजन चल रहा है। श्रावण मास में श्रद्धालु कावड़ में जल भरकर लाते हैं और यहाँ स्थित महादेव का जलाभिषेक करते हैं। में आपका स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं मृगन्नाथ। मृगन्नाथ सिलवानी मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है। सबसे पहले हमें ग्राम गैलपुर पहुंचना पड़ता है। उसके बाद मृगन्नाथ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है मृगन्नाथ धाम। यहाँ की प्रचलित कथा यह है कि यहाँ आज से कम 25 से 30 साल पहले एक मौनी बाबा रहा करते थे, जो काफ़ी उच्च स्तर के संत थे और जिनको सभी नगर के लोग बहुत माना करते थे और सिद्ध पुरुष थे। किन्हीं कारणों से उन साधु महात्मा की किसी लालच के बस लोगों ने निर्मम हत्या कर दी थी, जिस वजह से यह स्थान आज सूना पड़ा है। लेकिन उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए लगभग 3 वर्षों से दीपक यादव करके पंडा जी हैं जो रहते हैं, और यहाँ बड़ा ही मनोरम दृश्य है। जो लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ देखते ही रह जाते हैं। भोलेनाथ का स्थान है। यहाँ देखने के लिए झरने हैं, जंगल है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ हैं। और जब भी आपका कभी मन करे तो यहाँ एक बार ज़रूर आएं। नमस्कार। नदी बहती है और वहीं भोलेनाथ का मंदिर है, और वहीं 30-40 साल पहले मौनी बाबा यहाँ तपस्या की थी। और मैंने सुना है कि इधर एक कुइया है। कुइया में सारे भारतवर्ष में अकाल आ जाता है, फिर भी इस कुइया का पानी नदी में प्रभावित होता रहता है। मौनी बाबा ने एक बार यज्ञ भरा था, ऐसे बुजुर्ग लोग बताते हैं। उस टाइम पानी का कमी आ गई थी। सभी ने मौनी बाबा से कहा कि पानी की कमी आ गई है। मौनी बाबा ने अपनी चमीटा मारकर शक्ति से इधर एक कुहा के पेड़ में से धारा प्रवाहित की थी। वो आज भी इस नदी को भरी गर्मी में कुंडा भरा रहता है और जल प्रभावित होता रहता है। कहते हैं कि बीच जंगलों में मौनी बाबा अकेले रहते थे और इधर उनके दर्शन करने के लिए शेर भी आता था। मौनी बाबा अद्भुत दिव्य शक्ति थी और आज वो इस मृगन्नाथ धाम पे नहीं है, मगर उनकी शक्ति आज भी इन पहाड़ों के बीच में महसूस की जाती है। आज हमारे सिलवानी के एक पंडा जी जो 3 वर्ष से रह रहे हैं, दिन रात इस बीच जंगल में रहते हैं और उनको मौनी बाबा का अनुभूति होती है। उनके ही आशीर्वाद से यहाँ 3 वर्ष से रह रहे हैं। ये दिव्य
शक्ति है और इधर औषधियों का भंडार है और बहुत प्राकृतिक मनमोहक दृश्य और देखने को मिलता है।